अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है क्लास 11 जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर बोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 अभी हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। इस वाले लेक्चर के अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप्स के किंगडम्स है जो यूकेरिया के अंदर फॉल करते हैं, 4 किंगडम्स, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाए कि 4 किंगडम्स एक ही लेक्चर के अंदर अगर इन केस हमने पढ़ने हो तो कितने वो डिटेल में होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने, हमने बहुत ही ब्रीफ पढ़ना है। हमने बस सरसरी उसमें आप लोग देख ले कि कुछ बेसिक डिफरेंसेस करने हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं, लेकिन समहाउ आप लोग बोले कि हम उनको रिवाइज करेंगे या उनको सिर्फ और सिर्फ समराइज़ करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने डोमेन यूकेरिया, डोमेन बैक्टीरिया एंड सो ऑन पढ़े हैं। सो अगर इसके हेडिंग को आप लोग देखते हैं, ये है साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकेरिया। डोमेन यूकेरिया के अंदर जितने भी किंगडम्स आते हैं उन सबको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। सो ऐसे आप लोगों को पता है कि कौन से किंगडम्स आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग देख ले। यूकेरिया कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में ऑलमोस्ट बताया था कि बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स है, लेकिन ये जो रिमेनिंग आप लोगों को 4 किंगडम्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे यूकेरियोट्स है। तभी इन चारों को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं यूकेरिया। सो मैंने वहाँ पर बोला है कि यूकेरिया किंगडम के अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल्स फॉल करते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। कोशिश करेंगे कि आप लोग ये डायग्राम एग्जैक्टली ऐसे ही बनाए, इसको चेंज नहीं कर सकते। इट इंक्लूड्स all eukaryotes which consist of complex eukaryotic cells containing nucleus and other membrane bounded organelles। ये वो सेंटेंस रिपीट हुआ है, कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं है कि यूकेरिया के अंदर तमाम इंडिविजुअल्स जो है वो यूकेरियोट्स इंक्लूड होते हैं। और यूकेरियोट्स कौन से होते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होने के साथ साथ उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम एंड सो ऑन ये मौजूद होंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया कि हमें क्या करना होगा, सारे चारों के चारों किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक को इसी लेक्चर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रोटेस्टा शुरू करते हैं, फिर फंजाई पढ़ते हैं, फिर प्लांटाई पढ़ते हैं और फिर एनिमेलिया पढ़ते हैं, और उसके बाद इन चारों को एक टेबल के अंदर हम कंपेयर कर लेते हैं। सो सबसे पहला प्रोटेस्टा शुरू कर लेते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूड्स यूकेरियोट्स which are unicellular or colonial or filamentous or simple multicellular। प्रोटेस्टा के अगर कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाना हो तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि दिस किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकेरियोट्स होते हैं। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसमें मसला नहीं है क्योंकि डोमेन यूकेरिया में आप लोग पढ़ रहे हैं इसको। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी डाइवर्सिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनमें कुछ इंडिविजुअल्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स इनके कॉलोनियल होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स इनके सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात आप लोगों को तभी समझ आएगी जब आप लोगों को किंगडम जो मोनेरा है उनके बारे में पता हो। आपको याद होगा मैंने बोला था कि इनके तमाम इंडिविजुअल्स यूनिसेलुलर होते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और कॉलोनियल के साथ साथ यहाँ पर सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब होगा कि इनके अंदर कोई टिश्यू वगैरह नहीं होते, ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते। सिंपल मल्टी सेलुलर का ये मतलब होता है, बल्कि ये लिखा भी है कि सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट डो नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। आप लोग बोलेंगे कि सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू भी नहीं होते, ऑर्गन भी नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होते एंड सो ऑन। और वैसे भी आप लोग याद रखेंगे कि किंगडम प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा। अब और कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता रहे, बस डायरेक्ट बात शुरू कर रहे हैं। तो उन 3 टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाए हैं। उसमें से एक को हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, दूसरे को हम बोलते हैं एल्गी, तीसरे को हम बोलते हैं मैक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। ये तीनों के तीनों आप लोग डिस्कस करेंगे, या 4 आप लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोटेस्टा के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं। एनिमल लाइक का मतलब कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के साथ मैच हो रहे होते हैं। और अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, जोन का मतलब होता है एनिमल्स। सो मैंने आप लोगों को पहले भी कहीं जिक्र किया होगा बाकी लेक्चर्स के अंदर कि ये फर्स्ट एनिमल्स है। अगर आप लोग किंगडम एनिमेलिया किसी पुरानी बुक से देखते हैं तो प्रोटोजोआ वहाँ पर एनिमल्स के अंदर डिस्कस किया होगा। सो ये नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं। हमने एक 2 लाइंस के अंदर ये जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है कि प्रोटोजोआ एनिमल्स के साथ कैसे मिलते जुलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और प्रोटोजोआ भी आप लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल्स भी अपना फूड नहीं बना सकते, ये प्रोटोजोआ भी अपना फूड नहीं बना सकते। हाँ, एक पॉइंट डिफरेंट है कि प्रोटोजोआ में जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। एनिमल्स आप लोग बोलेंगे हमेशा मल्टीसेलुलर होगा और प्रोटोजोआ आप लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर होगा। इसके एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं 9th क्लास में। पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोमा। जो प्लाज्मोडियम है वो तो आप सबको पता है कि ये मलेरिया काज करता है, इसकी वजह से मलेरिया काज होता है। ट्राइपेनोसोमा के हवाले से आप लोग स्टार लगा लिए, पेपर में आएगा। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम काज होता है और उसको हम बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अभी मैं थोड़ी देर बाद भी इसका जिक्र करूंगा, लेकिन इसके ऊपर स्टार लगा ले, ये पैरासाइट है और ये पेपर में आता है। जो प्रोटेस्ट का दूसरा ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी को हम प्लांट लाइक प्रोटेस्ट बोलते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के साथ मिलते जुलते हैं, तभी हम इसको प्लांट लाइक प्रोटेस्ट बोलते हैं। कैसे इनके प्लांट्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं? प्लांट में भी क्लोरोफिल होता है, एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है। प्लांट भी ऑटोट्रॉफिक है, इसका मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं। एल्गी भी अपना फूड खुद बना सकते हैं। प्लांट के सेल वॉल भी सेल्यूलोज होता है, इनके सेल वॉल में भी आप लोग बोलेंगे सेल्यूलोज होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एल्गी का है। हमने और इसमें चीज़ें फ़िलहाल के लिए नहीं डिस्कस करनी। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है यूग्लिना और डायटम्स। डायटम्स ओशन में होते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स होते हैं। सो बस फ़िलहाल आप लोग इतना इसमें याद रखिए, हमने और डिटेल्स नहीं पढ़ने। जो मैक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा है इसको हम फंजाई लाइक प्रोटेस्ट बोलते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई के साथ मिलते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं। फंजाई के साथ इसका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक मैच हो रहा है वो ये है कि दे आर सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये डीकम्पोजर्स है, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये औरों से अपना फूड लेते हैं और वो भी डीकम्पोजिशन की मदद से। और इनके बॉडी को अगर देखा जाए तो इनके बॉडी में कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइपे। तो फंजाई के बॉडी में भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हाइपे और इनमें भी होते हैं। फंजाई भी सेप्रोट्रॉप्स है, डीकम्पोजर्स है, ये भी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। अगर आप लोग नोट करेंगे तो इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी ग्रुप के साथ मैच हो रहे हैं तो वो स्पेशली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉपिक है तो ये भी हेट्रोट्रॉपिक्स है। प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉपिक है तो ये भी हेट्रोट्रॉपिक है। फंजाई भी सेप्रोट्रॉप्स है तो ये ग्रुप भी आप लोग बोलेंगे कि ये क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। जो यही हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी थी। ऑल्दो अगर आप लोग फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक देख ले या कोई और, तो उसमें ये लंबी लंबी क्लासिफिकेशन है, पूरा अलग अलग आप लोगों ने बोलना है कि उस पर ज़्यादा लेक्चर देने हैं, लेकिन चलो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जो एग्जांपल्स आप लोगों ने डिस्कस करने हैं वो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड में आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ। ये
बाकायदा आप लोग देख सकते हैं ईज़िली, आप लोगों के किसी मॉइस्ट एरिया में ये मिल जाएंगे स्लाइम मोल्ड। वाटर मोल्ड मुश्किल से मिलेंगे आपको, ये पैरासाइट्स हैं। अच्छा, ये आखिरी लाइन मैंने एक साइड बॉक्स से कॉपी कर दिया है, कोई ज़रूरत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें 2 बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो पेपर के अंदर आप लोग नोट कर ले, ज़रूर आएंगी कि सर्टन प्रोटेस्ट आर पैरासिटिक एंड काज डिजीज़ लाइक मलेरिया, अमीबिक डाइसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा ले कि ट्राइपेनोसोमा कौन सा डिजीज़ काज करता है, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एंटोमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा डिजीज़ काज करता है, डिसऑर्डर काज करता है, आप बोलेंगे अमीबिक डाइसेंट्री काज कर रहा होता है ये। इन दोनों के ऊपर आप लोग स्टार लगाइए, पेपर में आएगा, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया है। बस किंगडम प्रोटेस्टा जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आप लोग इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के जो लेक्चर्स है उसके काफ़ी डिटेल में मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप लोग इसी चैनल पे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो पिक्चर है, खैर आसान है, यूग्लिना पैरामीशियम, ये स्लाइम मोल्ड ऐसे ही येलो कलर का होता है और ये इंतहाई ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। वाटर मोल्ड स्पेशली पैरासाइट होता है। हमने आगे बढ़ना है और डिस्कशन करनी है किंगडम फंजाई के हवाले से। किंगडम फंजाई के बारे में भी हमने बस 1 पेज यहाँ पर नोट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। फंजाई के बारे में एक बात तो आप लोग ये याद रखेंगे, हर दफ़ा आप लोग लिखेंगे कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि हम डोमेन यूकैरिया पढ़ते हैं। और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मीन फूड अपना कहीं और से लेते हैं। फंजाई में आप लोग बोलेंगे कि बहुत कम इंडिविजुअल्स यूनिसेलुलर होते हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो इसका एक ही इंडिविजुअल जिसको हम यीस्ट बोलते हैं वो यूनिसेलुलर है। बहुत सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। स्पेशली आप लोग देख लेना, मशरूम्स जो आप लोग देखते हैं ये सारे मशरूम्स फंजाई में आते हैं। सो फंजाई के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग यही याद रखेंगे कि ये यूकैरियोट्स है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। आप सबको पता है कि द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ कंपोज्ड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये एक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट यू नीड टू रिमेंबर इज़ काइटिन। ये आप लोग जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है और काइटिन भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सो ये आसान सा पॉइंट है। दे गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक मीन थोड़ा सा डिफरेंट है, और अभी हम इसको देखते हैं कि डिफरेंट कैसे है। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटेस्ट, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स। मैंने बोला ना, एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स को देखा जाए तो वो अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट मीन ओरल कैविटी के अंदर डालते हैं और उसको फिर बाद में डाइजेस्ट करते हैं। हम एक नवाला या मॉर्सल उठाते हैं, ओरल कैविटी में इनटेक कर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो वो इंजेशन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। फंजाई एब्जॉर्ब देयर फूड, तभी हम इनको डीकम्पोजर्स बोलते हैं। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है। जब मैं इन चारों को टेबल के अंदर कंपेयर करूँगा तो फिर आसान हो जाएगा। इसके जो एग्जांपल्स है वो है मशरूम्स, जो कि ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। रस्ट एंड स्मट और मोल्ड्स आप लोग याद रखेंगे कि इसमें ये पैरासाइट्स है। रस्ट और स्मट तो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि ये क्रॉप को ख़राब करता है, फसलों को ख़राब करता है, स्पेशली गंदम, मेज़ वगैरह, इसको क्या करता है, डैमेज पहुंचाता है। ये पेपर में आएगा। देयर आर 1 लाख मेरे ख्याल में नॉन स्पीशीज़ ऑफ फंजाई। ये वैसी रट्टे वाला पॉइंट है जो कि आप लोग मेरे ख्याल में पेपर में ये नहीं आना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आइडिया होना चाहिए। सम फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज़ एंड बेयर। ये आप लोगों को फंजाई का सिर्फ फ़ायदा बताया जा रहा है। 9th क्लास में आप लोगों ने फर्मेंटेशन एक प्रोसेस पढ़ा था, याद होगा, तो उसमें आप लोग बोलते हैं कि फर्मेंटेशन में फंजाई ये सारी की सारी चीज़ें बनाता है। चीज़ भी इसकी मदद से बनता है, ब्रेड भी इसकी मदद से बनता है, एंड सो ऑन। ये फंजाई का एक इम्पॉर्टेंस हो गया। अदर हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़,
हाँ, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फंजाई हमें एंटीबायोटिक देता है और सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुआ था। ये बात आप लोग एक साइड पे लिख ले, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ये हमेशा आप लोगों के काम आएगा। बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये यूज़ होता है। कहाँ से आता है? ये एक फंगस है, उसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम, वो इसको क्या करता है, बनाता होता है। सो ये इसके दो फ़ायदे हैं कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ये बना रहा होता है। हमने फंजाई को भी 2 मिनट के लिए क्या करना है, क्लासिफाई करने की कोशिश करनी है। वैसे 4 ग्रुप्स नॉर्मली डिस्कस होते हैं, लेकिन आप लोगों की बुक में फंजाई के 3 मेजर ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक को हम ज़ाइगोमाइकोटा बोलते हैं, एस्कोमाइकोटा बोलते हैं और बेसिडियोमाइकोटा हम इसको नाम देते हैं। जो ज़ाइगोमाइकोटा होता है, मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ, चूँकि उधर जिक्र नहीं था। फंजाई के बॉडी को जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइपे। तो कभी कभार फिलामेंट ऐसे मौजूद होगा और उनके अंदर ऐसे क्रॉस वॉल्स मौजूद होंगे ऐसे। तो अगर इन केस कोई फिलामेंट हो और उसमें ऐसे क्रॉस वॉल हो तो ऐसे हाइपे को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइपे। क्या बोलते हैं? सेप्टेट हाइपे। लेकिन अगर कोई फिलामेंट हो और उनमें न्यूक्लियाई ऐसे मौजूद हो लेकिन क्रॉस वॉल नहीं हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एसेप्टेट हाइपे। ए का मतलब होता है नॉट। तो यहाँ पर ज़ाइगोमाइकोटा का लिखा है कि लेग सेप्टा, सेप्टम इस क्रॉस वॉल को बोलते हैं। सो लेग सेप्टम इन हाइपे। दूसरे अल्फाज में मैंने लिखा है कि इन ज़ाइगोमाइकोटा का जो हाइपे होता है, जो फिलामेंट होता है, वो ऐसे होगा, एसेप्टेट होगा। इसी के साथ साथ इसके एग्जाम्पल डिस्कस किया है राइजोपस। आप लोग ब्रेड रख ले, कोई फ्रूट का छिलका रख ले, कल उसके ऊपर एक फंजाई ग्रो कर जाएगा जो आपको नज़र आएगा। ब्रेड तभी हम एक्सपायरी डेट चेक कर रहे होते हैं ना, ब्रेड वगैरह जब हम लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक फंगस ग्रो करता है, उसी को हम राइजोपस बोलते हैं। जो एस्कोमाइकोटा है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है। इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशली यीस्ट फॉल करता है, पेनिसिलियम इसमें फॉल करता है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसके होते हैं। और इनके हाइपे को अगर देखा जाए तो वो ऐसे होगा, उनमें क्रॉस वॉल नहीं है, इसमें क्रॉस वॉल है, तो इनके फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद होंगे। इसकी जो एग्जांपल है वो मोल्ड है, मॉरल्स है, ट्रफल्स है। ये स्पेशली कुछ एडिबल है और कुछ एडिबल नहीं है। एडिबल मीन जो खा सकते हैं, जो नहीं खा सकते। इसके बाद बेसिडियोमाइकोटा है। सो बेसिडियोमाइकोटा में भी हाइपे ऐसे होगा, सेप्टेट होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग बोलेंगे कि बेसिडियोमाइकोटा में सबसे जो ज़रूरी ग्रुप आता है वो मशरूम्स है। और इसके साथ साथ रस्ट और स्मट पे आप लोग स्टार लगा लें। सो ये इसके 3 ग्रुप्स हो गए। अब वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, चूँकि मैं बुक का जो कंटेंट्स है वो फ़िलहाल के लिए फॉलो कर रहा हूँ। तो इसको अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है तो फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर से आप लोग इसको देख सकते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, वहाँ पर इसका लाइफ साइकिल भी है, सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। फ़िलहाल हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। Most of the Ascomycota are found in lichen and some found in mycorrhiza। मेरा अलग इस पे लेक्चर पड़ा है, लाइकन और माइकोराइजा आप लोग अलग अलग लेक्चर देख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो फ़िलहाल के लिए आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ 2 बातें सुन लें। ये जो एस्कोमाइकोटा लिखा है ना, एस्कोमाइसिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, ये असल में इस वाले ग्रुप की बात की जा रही है। तो जब भी क्या हो रहा हो, फंजाई जब भी एसोसिएशन बनाता है किस चीज़ के साथ, एल्गी के साथ, तो इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होगा। लेकिन जब भी आप लोग बोलेंगे कि फंजाई एसोसिएशन बनाता है किसी वैस्कुलर प्लांट के साथ, मीन के किसी ट्री के साथ जब एसोसिएशन बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। सो लाइकन इन दोनों का एसोसिएशन है, माइकोराइजा इन दोनों का एसोसिएशन है। इस पे मेरा अलग लेक्चर होगा, वो देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये स्मट है, ये टोडस्टॉल्स हैं, ये पॉइजनस होते हैं। ब्रैकेट फंजाई ये मेरे ख्याल में सारे के सारे पॉइजनस है। सो जो बाकी कुछ है वो मशरूम्स में वो हम उस पर फीड कर सकते हैं, ये सारे टॉक्सिक होते हैं,
ठीक है, सो ये आसान है, इस पे हम और बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और तीसरे किंगडम को डिस्कस कर लेते हैं यूकेरिया का, दैट इज़ प्लांटाई, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्कस किया है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकेरियोट्स। हर दफ़ा यूकेरिया में ज़ाहिरी सी बात है यूकेरियोट्स होंगे। फर्ज इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि प्लांट कभी भी यूनिसेलुलर नहीं हो सकता, प्लांट हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं। और आप सबको पता है कि प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज़ ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये मेरे ख्याल में कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, इसका मतलब होता है कि ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। सो ये अपना फूड बना सकते हैं। आप सबको पता है कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, ये भी आसान सा पॉइंट है। ऑल प्लांट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है। जिस तरह आप लोग बोलते हैं ना कि एलजी में, ये पॉइंट इस वजह से लिखा है क्योंकि एलजी में आप लोग डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो नहीं बनता, एलजी में एम्ब्रियो नहीं बनता। यहाँ आप लोग बोलेंगे कि एम्ब्रियो बनता है, तभी ये पॉइंट लिखा है। और एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। जितने प्लांट्स के नेम्स आप लोगों को आ सकते हैं, मॉस है, फर्न्स है, कॉनिफर्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो भी आपको प्लांट के नेम आते हैं वो सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं। जो हमारे पास ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, इसको इग्नोर कर दें। जो हमारे पास प्लांट्स है, आप लोगों की बुक में इसको क्लासिफाई कर दिया है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। किस चीज़ को बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम को। सो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। और दूसरे टाइप के जो प्लांट्स है वो है वैस्कुलर प्लांट्स। इसका मतलब हो गया कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे। तो अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो उसको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, और अगर है तो वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। हाँ, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ब्रायोफाइट्स है ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का ये दूसरा नाम है, और वैस्कुलर प्लांट्स का जो दूसरा नाम है साइंटिफिक वो ट्रैकियोफाइट्स है। ये क्या है? ट्रैकियोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स है उसको फर्दर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, या एग्जाम्पल ले मोस, हॉर्नवर्ड्स और लिवरवर्ड्स, जो कि फ़िलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। और जो वैस्कुलर प्लांट्स या ट्रैकियोफाइट्स है उसकी जो 2 एग्जाम्पल है उसमें से एक को हम सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं और दूसरे को हम सीड वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स में सीड नहीं होंगे और सीड वैस्कुलर प्लांट्स में सीड होंगे। सो ये देख ले, इसके जो एग्जाम्पल है वो है फर्न्स, मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर हो, और इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब जिस भी प्लांट का आपको फ्लावर नज़र आ रहा है उसको हम सीड वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। सो इतनी सी ब्रीफ क्लासिफिकेशन की है आप लोगों की बुक में। ऑल दो ज़ाहिरी सी बात है कि बहुत सारा काम इसमें होता है, लेकिन हमने वो सारे का सारा नहीं करना। ये हो गए प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मेरे ख्याल में आसान है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो डोमेन यूकेरिया के अंदर सारे के सारे ग्रुप्स फॉल करते हैं उन सबको ज़रा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। लेकिन साथ में हम जो मोनेरा है वो भी हम कंपेयर कर लेते हैं। सो बहुत सारा काम आप लोगों को आता है, टेंशन ना लेके ये हमें रट्टा लगाना पड़ेगा। हम अगर इन सारों के सेल टाइप की बात कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख ले, बैक्टीरिया और आर्किया ये किंगडम मोनेरा में आते हैं, और जो यूकेरिया है उसके ये 4 किंगडम्स है। सेल टाइप की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि बैक्टीरिया और आर्किया में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सब में आप लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। मेरा पहले वाला डायग्राम आप लोग देख ले तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल है तो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोग को बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहाँ नहीं होगा, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है तो इनमें मौजूद होगा। ये रट्टा नहीं लगाने, ये सब कुछ आप लोगों को आता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो आप लोग बोलेंगे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, आर्किया में भी सेल वॉल होता है। यहाँ पर अगर हम यूकेरिया की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होगा, जिस तरह फंजाई और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है उसमें सेल वॉल होगा,
ठीक है, लेकिन एनिमल्स लाइक में नहीं होगा, उसमें एब्सेंट होता है। फंजाई में भी सेल वॉल होता है, प्लांटाई में भी। आप सबको पता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, वो जिस केमिकल से बनता है उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। यहाँ पर सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन हो सकते हैं। प्रोटेस्टा में भी डिफरेंट हो सकते हैं। फंजाई का हमने पढ़ा है काइटन है, प्लांटाई में सेल्यूलोस कॉमन होता है और इसमें तो होता ही नहीं है सेल वॉल। बैक्टीरिया कुछ अपना फूड बना सकते हैं, कुछ नहीं। आर्किया भी कुछ फूड बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। प्रोटेस्टा कुछ बना सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते। फंजाई तो फूड बना ही नहीं सकता। प्लांट्स तो फूड बना सकते हैं और एनिमल्स भी अपना फूड नहीं बना सकते। आप लोग देख ले, एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉप्स है, फंजाई भी हेट्रोट्रॉप्स है, लेकिन एनिमल्स इंजेक्शन करते हैं और फंजाई एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके ऊपर स्टार लगा लिए, पेपर में आएगा। बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, आर्किया भी हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। यूकेरिया जो है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर सब कुछ होंगे। फंजाई आप लोग बोलेंगे कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। प्लांटाई आप लोग बोलेंगे हमेशा मल्टी सेलुलर, और आप लोग बोलेंगे कि एनिमेलिया भी हमेशा मल्टी सेलुलर होगा। सो ये टेबल रट्टा नहीं लगाना, ये आप लोगों को आता है, सब कुछ आप लोगों को पहले से ही ये पता है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें से टेबल का जो शेप है वो देना है। तो बस ये वाला लेक्चर ख़त्म हो गया, हम आगे एनिमेलिया डिटेल में पढ़ेंगे। इन लेक्चर्स के बिहाइंड बहुत सारी एफ़र्ट्स होती है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ काका खेल्स बायोलॉजी ये स्पेलिंग उनको बताए, ज़रूर आप लोग शेयर कर ले, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर लिया करें। इससे इंगेजमेंट मेरे यूट्यूब चैनल को मिलेगी और रिकमेंडेशन ज़्यादा होगी, एल्स बाकी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे मेरे साथ लेनी है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रात के टाइम में क्लासेस लेता हूँ, उसमें बस मेरे सामने एक ब्लैक स्क्रीन होता है, उस पर मैं लिखूँगा और आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। जिस तरह क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो वैसे ही आप लोगों की क्लास होगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।